Hello everyone, this is Asya. Today now I am going to explain exercise 1.3 of chapter number 1 real number. इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज की बहुत सी बेसिक चीज़ें जैसे व्हाट इज़ रैशनल एंड व्हाट इज़ इरेशनल नंबर एंड व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है एंड वहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है. बट कैजुअली यहाँ पे मैं रेशनल और इरेशनल नंबर को अगेन दोबारा से बता दे रही हूँ. व्हाट इज़ रैशनल नंबर? एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बट कंडीशन ये होती है वहाँ q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. लाइक जैसे 2/3 ये क्या है? एक रेशनल नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं. इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं. जैसे रूट्स के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं. जैसे √2, √3, √5, √7. और रूट में जो प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं. लेकिन कभी कभी रूट में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो स्क्वायर बाहर निकलने के बाद क्या देता है? हमें एक रेशनल नंबर देता है. जैसे लाइक रूट आप 49 ले लो, ठीक है, रूट का ही नंबर है, ये कहोगे इरेशनल है, लेकिन जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 7 देगा. ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेशनल नंबर में. ओके, इस चैप्टर की जो फर्स्ट थ्योरम है वो थ्योरम ये कहती है हमसे, थ्योरम ये है, थ्योरम फर्स्ट जो है वो ये है, थ्योरम जो फर्स्ट है वो ये है, ये कह रही है यहाँ पे ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है. हाँ, तो थ्योरम ये थी, इफ p इज प्राइम p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो. अगर p प्राइम है कोई नंबर, तो p जो है वो a को a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड से p a को भी डिवाइड करेगा. a यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे प्राइम है, और ये 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है 100 को, ठीक है. 100 के प्लेस 100 इट मीन्स कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इट मीन्स a स्क्वायर. p डिवाइड्स a स्क्वायर इट मीन 2 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, देन कंडीशन यहाँ पे ये हो जाएगी, देन 2 डिवाइड्स 10 ऑल्सो. क्लियर एवरीबडी? नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर, आपको ये प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर. जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, चूंकि ये एक्सरसाइज जो है रेशनल और इरेशनल पे ही बेस्ड है, अब प्रूव आपको ये करना है कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन प्रूव करने वाले होते हैं, मेन इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? सॉल्यूशन में हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. क्या यूज़ करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाई कॉन्ट्राडिक्शंस? कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग ये होता है कि हम किसी चीज़ को जस्ट रिवर्स, उल्टा मान लेते हैं. क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन होगी जस्ट उसका उल्टा हम लेट करेंगे. क्वेश्चन में ये गिवन ये है कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे. मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इट मीन्स कि क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन होती है जस्ट उसका रिवर्स. तो लेट हमने यहाँ पे किया हुआ है √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है. रेशनल नंबर इट मीन्स कि √2 इक्वल्स टू p/q, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म का होता है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो रेशनल नंबर होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म का होता है. अब व्हाट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म? जैसे फॉर एग्जांपल 25/50 मैंने 2 नंबर यहाँ पे लिए हुए हैं जो कि p/q के फॉर्म के हैं. अब 25 1 25, 25 2 50, ये जो 1/2 है ना ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. क्यों? क्योंकि आगे अभी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, 1 के अलावा नहीं हो सकता ना, ये 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता. तो एक ऐसा नंबर जिसको फर्दर आप किसी अनदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो, वही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है. तो √2 इक्वल्स टू p/q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. यहाँ पे ये जो p/q होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ठीक है. और कंडीशन एग्जिस्ट ये करती है, कंडीशन आपकी ये एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे कंडीशन ये एग्जिस्ट करेगी p एंड q आर को प्राइम. p एंड q आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम. p एंड q जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं. p एंड q को प्राइम होने का मतलब दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि p एंड q जो होंगे हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? p एंड q का 1 होगा, ठीक है. p एंड q
को प्राइम है, को प्राइम का मतलब इसका जो पी एन क्यू का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। ऐसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 25/50 को लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 इक्वल्स टू 1/2। अब ये 1/2 में 1 के अलावा इसका कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो ये p/q, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है यही p/q क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कभी भी जो दो भी नंबर कब को प्राइम हो सकते हैं, तब हो सकते हैं जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना हो, ठीक है। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 एंड 1/2 अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और यही सिंपलेस्ट फॉर्म जो कहलाएगी कि ये p/q, ये p एंड q जो है को प्राइम है, क्योंकि आगे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। 7 एंड 8, 7 एंड 8 भी क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 1 के अलावा इनका कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकते, इसीलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे √2 जो है वो रेशनल नंबर, इसको p/q के फॉर्म में आप राइट करते हो, p एंड q क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। दैट इज इसका मीनिंग ये हुआ कि p एंड q हैव अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के अलावा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमको ये चीज देखना है, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि यहाँ से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा p इक्वल्स टू √2q, यही मिलेगा ना, p इक्वल्स टू √q। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने स्क्वायर किया अगर, तो हमको क्या मिलेगा, q² इक्वल्स टू हमको मिलेगा यहाँ पे q² इक्वल्स टू हमको मिलेगा p²/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसका स्क्वायर किया, ये p इक्वल्स टू यहाँ पे था p इक्वल्स टू √2q, इसका हमने स्क्वायर किया तो यहाँ से मिलेगा p² इक्वल्स टू 2q², यही मिलेगा। और इससे हमको मिलेगा q² इक्वल्स टू p²/2। इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे हमको ये चीज़ समझ में आ रही है कि 2 डिवाइड्स p², दैट इज 2 डिवाइड्स p ऑल्सो फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट से हम इसको राइट कर सकते हैं ना। अगर 2 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है तो यही 2 जो है वो p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। समझ में आया, अगर ये 2 p को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स p/2, ये जो 2 है p को डिवाइड करेगा तो कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा। लेट जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, c मिल रहा है, हमने इसको लेट कर लिया। अब यहाँ से हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ से 2c मिलेगा। अब यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से p की वैल्यू √2 यहाँ से क्या करेंगे, पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से p की जो वैल्यू आई है वो √2q आई है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे हम पुट करेंगे p इक्वल्स टू √2q, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा √2q इक्वल्स टू 2c। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग हम करेंगे बोथ साइड, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, स्क्वायर करने के बाद 2q² इक्वल्स टू मिलेगा 4c², यही मिलेगा यहाँ से हमको, ठीक है। अब यहाँ से q² की जो वैल्यूज आएगी वो होगी 4/2c², यहाँ से हमको मिलने वाला है q² इक्वल्स टू 2c², यही मिलेगा q² इक्वल्स टू 2c²। इट मीन्स कि q²/2 इक्वल्स टू c²। अब इससे हमको क्या चीज़ समझ में आ रही है, हमको ये चीज़ इससे समझ में आ रही है 2 डिवाइड्स q², देन अगर 2 जो है q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है डिवाइड करेगा किसको, q को ऑल्सो फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट, ठीक है। अगर ये जो 2 है वो q को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है। ये 2 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है तो हमको कुछ ना कुछ तो नंबर देगा ही देगा। लेट्स वो d, यहाँ पे हमको कुछ नंबर मिलना है, लेट हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है तो q इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 2d, ठीक है। और हमको p इक्वल्स टू क्या मिला था, p इक्वल्स टू 2c मिला हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो p इक्वल्स टू 2c मिला हुआ है एंड q इक्वल्स टू क्या मिला हुआ है हमको 2d मिला हुआ है, ठीक है।
यहाँ से आप चीज़ ये देखो कि हमको P इक्वल्स टू 2C मिला हुआ है एंड Q इक्वल्स टू 2D मिला हुआ है। तो P एंड Q के हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? 2 ही तो दिख रहा है ना P एंड Q का। लेकिन आपने स्टार्टिंग में ये चीज़ लेट की थी कि P एंड Q को प्राइम है और P एंड Q के 1 के अलावा कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे फिर ये 2 कैसे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है P एंड Q का? ठीक है, यहाँ पे P बाई Q अगर आप करते हो तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 2 मिल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में आपने कॉन्ट्रडिक्शन जब लेट किया था मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से, तो वहाँ पे आपने बताया था कि P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब P एंड Q के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 1 होंगे। 1 के अलावा कोई इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, P एंड Q cannot have 2 as a common factor, okay, because क्यों? P and Q are co-prime, ठीक है, P and Q are co-prime and have highest common factor of P and Q equals to 1, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिखोगे वी हैव रॉन्ग एजम्पशन, हमने जो एजम्पशन किया है, वी हैव रॉन्ग एजम्पशंस, हमने जो एजम्पशन किया है वो क्या है? रॉन्ग है। सो रूट 2 इज, वी हैव रॉन्ग एजम्पशन, एजम्पशन हमने क्या किया था? रूट 2 इज रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। सो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई, रूट 2 इज रेशनल नंबर, ठीक है।